Children, good morning. Everyone ready with your Hindi grammar book? Write C.W and today's date over there. तो बच्चों चैप्टर का नाम है र और ह का प्रयोग. ओके तो बच्चों ये हम लोगों ने व्यंजन में पढ़ा था ना, ये आपको याद है ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ मूर्धन्य, ये लाइन हम लोगों ने पढ़ा था ना. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ट वर्ग बोलते हैं तो हमारे मुंह की जो जीभ है वो ऊपर जाके टच होती है, ट ठ ड. और हमने दो एक्स्ट्रा व्यंजन के बारे में पढ़ा था, ड़ और ढ़ के बारे में. याद है आप लोगों को? यस. तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जुड़े शब्दों को देखेंगे. ओके तो ये तो आप सब जानते हो, इस ढ से डमरू होता है और इस ढ से ढक्कन होता है ना. पर इस ढ में अगर नीचे बिंदु लग जाती है तो वो बन जाता है ड़, और अगर ढ में बिंदु लग जाती है तो बन जाता है ढ़. समझ गए हो? तो आज हम ड़ और ढ के बारे में जानेंगे और इनसे जुड़े शब्दों को देखेंगे. तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इन दोनों जो वर्ण है इन दोनों में क्या डिफरेंस है. इस ड और ढ से हमारी कोई भी शब्द में वर्ड शुरू हो सकता है. जैसे डमरू में ड पहले है, ढक्कन में ढ पहले, लेकिन ड़ और ढ से कभी भी कोई भी शब्द में ये सबसे पहला अक्षर नहीं हो सकता. ये या तो बीच में आती है या ये आखिर में आती है, ये दोनों वर्ड. अभी हम शब्दों को देखोगे तो आप इस चीज को और अच्छे से समझोगे. तो आज हम पढ़ेंगे ड़ और ढ का प्रयोग के बारे में. ओके यस बच्चों, ये हमारे ड़ और ढ के कुछ शब्द है. आपको इसको लिखकर इन शब्दों को कंप्लीट करना, पूरा करना. तो देखोगे अपना बुक यहाँ दिया, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और खाली स्थान में ड़ या ढ लगाकर शब्द पूरा करना है. तो यहाँ पर 12 पिक्चर्स दिए गए हैं ना, आपको देखना है वो कौन सा पिक्चर है और ड़ और ढ में अगर कुछ मात्रा की जरूरत है तो उसको लगाकर इनको कंप्लीट करना है. तो चलिए हम फटाफट से देखते हैं. हमारा पहला पिक्चर है चिड़िया. तो यहाँ पे ची दिया है, या दिया. आपको क्या लगाना है? री लगाना है ना. तो हम लगाएंगे ड़ में छोटी ड़ी और छत जोड़ के इसको कंप्लीट कर देंगे. बिंदु जरूर लगाओगे बच्चों, बिंदु नहीं लगाओगे तो ड बन जाएगा चिड़िया, है ना. पूरी आवाज ही चेंज हो जाएगी, इसलिए बिंदु लगाना जरूरी है. ये बन गया ड़ ड़ी. आगे देखोगे ये किसका पिक्चर है? ये पेड़ का पिक्चर है. तो हम बोलते हैं पेड़, तो ड़ होगा यहाँ पे. सिंपल आपको ड़ लगाना है, कोई मात्रा की जरूरत यहाँ नहीं है. आगे की पिक्चर्स देखोगे, ये क्या है? हथौड़ा. तो हमें क्या लगाने की जरूरत है? यहाँ पे हथौ दिया हुआ है, हमें ड़ा लगाना है. तो हम लगाएंगे ड़ में ड़ा. ये बन गया हथौड़ा. आगे देखोगे बच्चों क्या है? ये कढ़ाई. आप देखे होंगे ना घर में सब्जी बनती है इसमें. तो यहाँ पे दिया क और ही दिया, हमें क्या लगाना है बीच में? ढ़ाई. तो हम लगाएंगे ढ़ाई. ये बन गया कढ़ाई. आगे देखोगे ये बच्चों यहाँ पे पेड़ के जड़ है, जो नीचे जिसमें मजबूत टिकी होती है ना पेड़, उसको कहते हैं जड़. वो अपने जड़ के सारे मजबूत खड़ी रहती है. तो हम लगाएंगे ज लगा हुआ, आपको यहाँ पे लगाना है ड़. ये बन जाएगा जड़. आगे की पिक्चर देखोगे, ये क्या है? रबड़. हम लोग यूज करते हैं ना जब हमारा कुछ गलत हो जाता है तो मिटाने के लिए. तो यहाँ पे र और ब दिए, आप ड़ लगा के इसको रबड़ बना दोगे. आपने बच्चों एक चीज नोटिस की, इन सारे शब्दों में ड़ और ढ कहाँ लगा है? या तो बीच में लगा है या आखिर में लगा है. कोई भी शब्द में देखिए स्टार्टिंग लेटर ड़ और ढ नहीं है, क्योंकि कभी भी ड़ और ढ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होती है. ये मेन डिफरेंस है ड ढ की और ढ और ढ की. समझ गए हो? चलिए अब आगे देखोगे बच्चों, यहाँ पे ये कारपेंटर है जो काम करे. कारपेंटर को हम कहते हैं बढ़ई. तो हम ढ़ लगा देंगे, ये बन गया बढ़ई. आगे देखोगे ये साधु बाबा, इनकी क्या है यहाँ पे? दाढ़ी. तो ड़ में बड़ी अड़ी दाढ़ी. ठीक है बच्चों, ड़ और ढ का एक ही डिफरेंस मैंने आपको बताया. जब हम ड़ बोलते हैं तो हमारे मुंह से हल्की आवाज निकलती है, लेकिन जब हम ढ़ बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से थोड़ी भारी आवाज निकलती है. और ढ बोलने में ह की भी साउंड होती है थोड़ी सी. दाढ़ी, ह की आवाज आ रही है ना बच्चों. आगे देखोगे ये क्या है? चूड़ियां. तो यहाँ पे चू और या दिया, हम लगा देंगे ड़ में छोटी ड़ी चूड़ियां. आगे देखो ये क्या है? स्पाइडर. इसको हम कहते हैं मकड़ी. तो मक दिया, हम क्या लगा देंगे? ड़ में बड़ी ड़ी मकड़ी. यहाँ देखोगे बच्चों स्टेयर्स दिया है, जिसको हम बोलते हैं सीढ़ी. तो ढ़ में बड़ी सीढ़ी. आगे देखो ये क्या है? माउंटेन्स, है ना. तो हम इसको बोलते हैं पहाड़. तो प हमें यहाँ की मात्रा दिया है, हम ड़ जोड़ देंगे और छत को पूरा कर देंगे. ये बन गया पहाड़. तो इसको करने के लिए बच्चों आप एक चीज ध्यान दोगे, बुक वर्क भी करोगे तो आपको सब में छत को जोड़ना है. बीच में भी आप शब्द जोड़ रहे हो और आखिर में भी आप अक्षर जोड़ रहे हो ना, तो आप सब छत को स्टेक करके अपना वर्क करोगे. ओके तो आशा करती हूँ आपको ड़ और ढ का प्रयोग अच्छे से समझ आ गई होगी. आप अच्छे से एक बार फिर से इसको देखोगे और नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करोगे. थैंक यू.